हाय एवरीवन। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी तक हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देख लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखो सेकेंड ऑर्डर के नाम से ही लगता है व्हाट एन इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 होगा। क्योंकि अगर हम जीरो के लिए एन जीरो लेते हैं, वन के लिए वन लेते हैं, सेकंड के लिए क्या लेंगे 2 लेंगे। देखो करना कुछ भी नहीं है, सेम है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, बस इसमें भी इसी तरीके से करना है। तो बार बार मैं यही कहूँगी कि बार बार कॉपी पेन लेके इसकी प्रैक्टिस करिए कि किस तरीके से ये डिराइव हो रहा है फॉर्मूला। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट किया और सेकेंड किया, बस यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है। चलिए लेट अस सपोज वी हैव अ केमिकल रिएक्शन, जैसे हम सब में लेते हैं। यहाँ भी हमने क्या लिया, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या, a की वैल्यू सी नॉट, b की वैल्यू 0। t इज इक्वल टू t टाइम पे क्या होगा, a की वैल्यू सी टी मीन्स व्हाट, सी नॉट माइनस एक्स, और b इज इक्वल टू बी टी, देन व्हाट, बी टी इज इक्वल टू एक्स होगा। ये मैंने पीछे बहुत बार बता दिया आप लोगों को किस तरीके से ये सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस एक्स होगा, राइट। तो ये हो गया फाइनली व्हाट, दैट इज कि रिएक्शन है, इसको हमने टी टाइम पे स्टार्ट किया, 0 टाइम पे, तो सी नॉट 0 हुआ। टी इज इक्वल टू जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, बी टी की वैल्यू एक्स हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ। जैसे हमने सब में देखा है कि डिफरेंशियल रेट लॉ हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी सी बाई डी टी, कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, यही होता है ना, रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ए है, रिएक्टेंट ऑब्वियसली ए लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी ए बाई डी टी। आपको लिखना है माइनस डी सी बाई डी टी, वो लिख लो, या फिर आप ये लिख लो, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। रेट लॉ, अब बात आती है रेट लॉ की, कि रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो रेट लॉ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज के सी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो के सी और ऊपर क्या 2 है ना, 1 तो है नहीं, 0 तो है नहीं, यहाँ पे 2 है तो हम n, क्योंकि हम लिखते हैं ना के सी एन, ये होता है ना फॉर्मूला हमारा जो जीरो ऑर्डर में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। या फिर अगर आप माइनस डी ए बाई डी टी के लिए लिखना चाहते हो तो के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ए, ऊपर कितना 2। तो ये होता है डिफरेंशियल रेट लॉ और रेट लॉ लिखना, जो कि हम पीछे से देखते आ रहे हैं किस तरीके से हमने 0 और 1 में किया है। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे सेम किस तरीके से इक्वेट हुआ है। आई होप ये आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किस तरीके से डिराइव कर रहे हैं हम। सेम फंडा है जैसे हमने पीछे किया, यहाँ भी हमने क्या किया, इक्वेट किया, तो हमारे पास आ गया माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, के सी 2, ऊपर 2 स्क्वायर लगा दीजिएगा, के सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो हमने लगाया, और लिमिट यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बच्चों ये वाला चीज़ है ना, डी सी बाई सी 2, राइट। तो यहाँ पे लिमिट है, लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुआ, सी नॉट से, ये तो आप लोगों को पता होगा, सी टी से गया, राइट। तो यही कुछ यहाँ पे इस तरीके से होगा, जो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन मैंने साइड में लिख दिया, लिमिट सी नॉट से सी टी, और उधर टाइम के लिए क्या होगा 0 से टी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया नीचे तक, तो आप देख सकते हो t इज इक्वल टू 1 बाई के 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट, ये वाला हमारा फाइनली आ गया क्या, ये वाला लास्ट फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, इक्वेट करने के बाद हमें पता चल गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ कि इसका क्या होगा। तो दिस वन, ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ है, तो ये आप लोग डिराइव कर लेना किस तरीके से ये फॉर्मूला फाइनली निकला है, टी इज इक्वल टू 1 बाई के 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट। सेम फंडा है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको निकालना है। अब चलिए हाफ लाइफ देखते हैं कि हाफ लाइफ कैलकुलेशन कैसे होगी। तो हमने पीछे अभी क्या देखा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देखा, वो क्या देखा, टी इज इक्वल टू 1 बाई के 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट। फाइनली हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकल गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हमें हाफ लाइफ कैलकुलेशन करना है, तो हाफ लाइफ का मतलब टी इज इक्वल टू टी हाफ, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2, यही होता है। तो यहाँ पे हम हाफ लाइफ निकालेंगे, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया है इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं हाफ लाइफ का, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल टू वॉट, 1 बाई के 2 बाई सी नॉट माइनस 1 बाई सी नॉट, हमने क्या डाल दिया 2 डाल दिया क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई सी नॉट के, ठीक है, जहाँ पे के कांस्टेंट है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा निकला हाफ लाइफ, दैट इज व्हाट 1 बाई सी नॉट के, ठीक है। ये फाइनली हाफ लाइफ निकला हमारा किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे के कांस्टेंट है। और कंक्लूजन फाइनली यही निकला कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे किसके, सी नॉट के इक्वल है, राइट। चलिए अब आपको हाँ बेटा कंक्लूड करके दिखाते हैं सारे ऑर्डर के लिए कि हमने पीछे क्या देखा था, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए हमने ये देखा कि टी हाफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी नॉट के, राइट। फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा
कि वो सी नॉट पे डिपेंड ही नहीं करता, नॉट डिपेंडेंट अपॉन सी नॉट। अगर आप देखिए जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला तो क्या था, सी नॉट बाई 2k, यही था ना। फर्स्ट ऑर्डर का अगर आपने टी हाफ देखा है तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपको तीनों को कोरिलेट करने में समझ आए कि किस तरीके से ये हाफ लाइफ आया है। तो हमें तो फॉर्मूला चाहिए, कैसे डिराइव हुआ वो हमने आपको बता दिया किस तरीके से हम डिराइव करते हैं, लेकिन मेनली हमें न्यूमेरिकल्स करना है मेनली इसके ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्मूला को याद रखना होगा। तो इसको समझने का तरीका है किस तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, तो हमें पता चल गया सी नॉट बाई 2k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन they are not dependent upon C naught, तो T half is equal to what, 0.6 k। तो एक चीज बताइए, फाइनली हमने यहाँ पे देख लिया 0.693 बाई k, और यहाँ पे फाइनली क्या आ गया, T half is equal to 1 बाई C naught k, 1 बाई C naught k फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं सारे ऑर्डर के लिए। अगर आप देखो एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है, एक में डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, किसके, सी नॉट के। तो फाइनली हम ये नहीं लिख सकते टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन माइनस 1, लिख सकते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऊपर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका रिलेशन फाइनल होता है, राइट, इन सारे ऑर्डर का। तो इसके लिए बच्चों देखो, अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर हम नहीं पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, जीरो फर्स्ट सेकंड पढ़ते हैं, उसके बाद एक टर्म आता है nth ऑर्डर का, तो हम nth ऑर्डर पढ़ते हैं, उसमें कुछ भी आ जाए हम वहाँ पे 3 लगा देंगे, वहाँ पे 4 लगा देंगे, जो भी ऑर्डर आ जाए। लेकिन हमें सिलेबस में इतना पढ़ना है, बट आगे के लिए बता रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं तो nth ऑर्डर पे क्या करना है, आपने सीधे लगा दो जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए फाइनली हम nth ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं कि nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक ले लिया, लेट सपोज अ रिएक्शन A एंड B, A इज रिएक्ट एंड B इज प्रोडक्ट। यहाँ भी सेम फंडा लगाइए जो पीछे हमने लगाया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, T इज इक्वल टू 0, C नॉट 0 आ गया, T इज इक्वल टू T, C T इज इक्वल टू C नॉट माइनस एक्स, B T इज इक्वल टू एक्स, राइट। डिफरेंशियल रेट लॉ यहाँ पे R इज इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, राइट। तो रेट लॉ विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या होगा, तो R इज इक्वल टू के, सी एन इज इक्वल टू के ए एन, लिख सकते हैं। ये आ गया फाइनली रेट लॉ, सेम फंडा है बच्चों, यहाँ डिफरेंशियल रेट लॉ है ये ऊपर वाला, और नीचे रेट लॉ निकाल दिया, ठीक है। रेट लॉ यही होता है ना, के कॉन्सेंट्रेशन पावर एन, ठीक है। एन यहाँ पे 0 हो सकता है, एन यहाँ पे 1 हो सकता है, एन यहाँ पे 2 हो सकता है, एन यहाँ पे 3 हो सकता है, एनीथिंग, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, जो भी हो, राइट। इस तरीके से मैं एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इक्वेट कर दीजिए फाइनल दोनों को, तो माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी एन, ठीक है। ये फाइनल हमारा आता है। अब हमें सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, लगाया, अब यहाँ पे लिमिट लगा लेना आप लोग। यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस डी सी बाई सी एन है, तो यहाँ पे सी टी से सी नॉट से सी टी जाएगा, और टाइम में क्या जाएगा, 0 से टी जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रूफ करते हो, तो फाइनल जो बच्चों हमारे पास आता है वो आता है कुछ ये वाला फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर nth ऑर्डर, दैट इज 1 बाई n माइनस 1, 1 बाई सी टी, n माइनस 1 बाई सी नॉट n माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट, के टी। तो ये फाइनल डेराइवेशन आता है nth ऑर्डर के लिए, जो आप यहाँ देख सकते हो। अब इसी का हमें हाफ लाइफ निकालना है कि nth ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, राइट। ये आप समझ रहे हो nth ऑर्डर कैसे निकाला, कुछ नहीं किया हमने, सेम यहाँ भी वही 2 फंडे लगाए हैं। यहाँ पे हमारा nth ऑर्डर है तो n रहेगा नॉर्मली, और इस तरीके से हमने फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया फॉर nth ऑर्डर के लिए। अब कुछ भी आ जाए आपके पास, राइट, इस पर एक न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ भी आ जाए n की वैल्यू डाल दो, ठीक है, n की वैल्यू अब डाल दो, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एनीथिंग, n की वर्ड डालिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। इस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जिससे आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि इसमें याद करने का नहीं, समझने का चीज़ है और प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है, डेराइवेशन के लिए। हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1, 1 बाई सी टी n माइनस 1 माइनस 1 बाई सी नॉट n माइनस 1, ठीक है। ये समझ आ रहा है। ये फाइनली एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ पे ये बच्चों 1 बाई सी टी n माइनस 1 है, और यहाँ पे माइनस 1 बाई सी नॉट n माइनस 1 है, राइट। तो टी हाफ यहाँ पे ऑब्वियसली टी 1 बाई 2, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2। तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया फाइनली
तो टी हाफ यहाँ पे एंटी प्रोपोर्शनल होता है सी नॉट के टू द पावर n-1। ठीक है, फाइनल आप ये वाला वैल्यू देख रहे हो। ठीक है, ये हमारा टी हाफ निकल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली ये पता चलता है हमें nth ऑर्डर के लिए कि यहाँ पे एंटी प्रोपोर्शनल है। टी हाफ इज एंटी प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर n-1, राइट। तो ये फाइनली हमने ख़त्म कर लिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर। हमने अभी तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स अगर हम बात करें कौन फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, 4 फैक्टर्स होते हैं, राइट। उसमें से जो पहला फैक्टर था वो था कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमें पढ़ने थे, जो हमने पढ़ लिए। उसमें हमने क्या देख लिया, उसमें हमने ये देख लिया कि ज़ीरो ऑर्डर में कैसे होता है, कैसे हम डिफरेंशियल रेट लॉ निकालते हैं, हाफ लाइफ कैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर में कैसे निकाला हमने, सेकेंड ऑर्डर में कैसे निकाला हमने, राइट। उसके बाद हम आए nth ऑर्डर। nth ऑर्डर में निकाल लिया फाइनली। अब कुछ भी पूछ दिया जाए हमसे, देखो सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए हमें पता हो जाए कि nth ऑर्डर मीन्स n पे कुछ भी वैल्यू पुट करके हम इस तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसलिए nth ऑर्डर मैंने पढ़ाने का मेरा बेसिकली यही पर्पस था कि nth ऑर्डर से आप कोई भी ऑर्डर आ जाए आप निकाल सकते हो, यानी इंडस्ट्री जब आप जाते हो, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाई इसलिए जाती है कि आप जब इस फील्ड में एंटर करते हो, आपसे जब पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं इसको, राइट। तो ये था फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आज हम खत्म कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल्स है जो मैं आपको कल के लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगी इसके ऊपर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के वो 3 फैक्टर्स, और एक मॉलिकुलरिटी एक पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले। तो ये आपका फिनिश हो जाएगा टोटल केमिकल काइनेटिक्स। तो मेरे को लगता है 2 से 3 लेक्चर और हैं इसके ऊपर, तो इस वीक ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीक हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, मैं यही कहूँगी एक पेपर पेन लेके एक कॉपी के अंदर सारे ऑर्डर्स के डिफरेंशियल रेट लॉ और हाफ लाइफ लिख लो, जिससे आपको याद हो। क्योंकि देखो डेराइवेशन नहीं आता एग्जाम के अंदर, राइट, न्यूमेरिकल्स आता है। ये डेराइवेशन कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया, लेकिन आपको एक जगह इसके फॉर्मूले को लिखना है, ये किस तरीके से फॉर्मूला डेराइव हुआ है उसको डेराइव कीजिए, और एक फॉर्मूला को एक पेपर पे अलग से लिख लीजिए। जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर लिखा, उसका डिफरेंशियल रेट लॉ और हाफ लाइफ लिख लिया। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर लिखा, उसका डिफरेंशियल रेट लॉ और हाफ लाइफ लिख लिया। nth ऑर्डर लिखा, उसका फॉर्मूला लिख लिया। मतलब इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख लोगे तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। बट एक न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगी जिससे आप लोगों को क्लियर हो कि ये nth ऑर्डर का फंक्शन चलता कैसे है, किस तरीके से हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, राइट। तो चलिए कल न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन वी स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, दैट इज व्हाट फैक्टर्स में अभी हमारे पास नेचर है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए था इतना ही। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।